अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों में बार बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद पुलिस के सामने पेश न होने पर अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को भी हरिद्वार की 2 अलग अलग टीमों ने सहारनपुर पहुंचकर उर्मिला के आवास पर नोटिस चस्पा किए। तय समय में पेश न होने की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट हासिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब उत्तराखंड बीजेपी में असंतोष खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत राम कोठारी के बाद अब ऋषिकेश से भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद बहुखंडी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए लिखा कि जिस तरह इस मामले में वीआईपी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और पार्टी से जुड़े लोग चुप्पी साधे हुए हैं, उसे देखकर उन्हें शर्म महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कार्रवाई न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आ गया, जिसने फिर से सरकार और बीजेपी की फजीयत कर दी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद गिरधारी लाल साहू ने वीडियो बीते 23 दिसंबर के दिन एक कार्यक्रम का बताया है, जिसमें साहू कहते सुनाई दे रहे हैं कि तुम लोग बिहार चले जाओ, वहां से 20 से 25 हजार रुपए में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी एक बार फिर असहज देखने को मिली और मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। रेखा आर्या जी जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनके जो पति हैं गिरधारी लाल साहू जी, उनका एक बयान आया है और ये एक शर्मनाक बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिहार से लड़कियां आ जाएंगी, 20-20, 25-25 हज़ार में वहाँ पे मिल जाती हैं। और इस तरह का बयान दे के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी के पति ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया, बिहार की महिलाओं का अपमान किया, उत्तराखंड का नाम खराब करने का काम किया है। उनको अपने इस बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको रेखा आर्या जी को अपने पति के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनको एक पूरे समाज से, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो उनका बयान आया है वो कहीं ना कहीं पूरे महिला समाज को अपमानित करता है। वहीं विवाद को बढ़ता देख अब गिरधारी लाल साहू ने अपने एक वायरल वीडियो पर माफी मांगी है। साहू ने कहा कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़कर मीडिया के सामने पेश किया जा रहा है, जो गलत और निराधार है। तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा, यदि उनके वक्तव्य से किसी की भी भावना को ठेस पहुंची है तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अंकिता भंडारी को लेकर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे प्रदेश में माहौल गर्म हुआ है। चुप्पी साधी धामी सरकार पर जनता का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है और लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं अब अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार विपक्ष द्वारा घेरे जाने पर मंत्री सुबोध उनियाल ने आज पत्रकार वार्ता की। मंत्री उनियाल ने कहा कि मामले की जांच को सत्र न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा चुके हैं। कोर्ट ने खुद माना था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कोई संदेह है तो सबूत लाओ, सरकार हर जांच करने को तैयार है। हरिद्वार जिले के रुड़की में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में वरिष्ठ बीजेपी के नेता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी अपनी कार से रुड़की से धनौरी की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो रुड़की धनौरी मार्ग पर दोनों सड़कों के बीच पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच और शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। बीजेपी नेता की मौत की खबर मिलते के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया।
पहाड़ से पलायन अब इस हद तक पहुंच गया है कि मृतकों को कंधा देने वाले लोग नहीं मिल रहे। पिथौरागढ़ जिले के नेपाल सीमा से सटे तड़ी गांव में एक बुजुर्ग महिला को शमशान घाट पहुंचाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिले तो एसएसबी के जवानों ने यह फर्ज निभाया। जवानों ने अर्थी को कंधा दिया, लकड़ियां ढोई और अंत्येष्टि की। पूर्व प्रधान भूपेंद्र चंद ने बताया कि शव यात्रा के लिए गाँव में 4-5 लोग ही हो पाए, वो भी उम्र दराज थे। ऐसे में नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों से मदद मांगी गई। इस पर एसएसबी के 4 जवान और 2 अधिकारी मदद के लिए पहुंचे। तो ये थे आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।